हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवांश बुटीक। तो आज मैं एक और पार्टी वेयर ड्रेस बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, वो मैंने हाफ मीटर लिया हुआ है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मेरा एक तरह से आप ये समझ लो सिल्क साटन की साड़ी होती है, आप उसमें भी ये ड्रेस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ही लिया हुआ है, तो उसकी मैं ये ड्रेस बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मुझे 10 इंच चौड़ाई चाहिए और लेंथ मुझे चाहिए 15 इंच। तो मैं उस हिसाब से निशान लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से 4 फोल्ड फैब्रिक को बिछाना है और आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो बंद वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ हो। ये देखो, आप ये बंद वाला हिस्सा होता है वो आपकी साइड रहे। वहाँ से मैं कंधे पे 5.5 और मुड्ढे का 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। गला मुझे डीप बनाना है, इसलिए मैंने कंधा 5.5 लिया है और आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया हुआ है। उसके बाद आप निशान लगा करके इसे कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आर्म होल कट कर लिया है और जो भी आपका वेस्टिंग है उसे आप कट करके कपड़े को बराबर कर लीजिए और कपड़े को 2 हिस्सों में कर लीजिए। यहाँ देखो आप, यहाँ पर मैंने 2 हिस्से में कपड़े को कर दिया है। तो ये हमारा एक पार्ट फ्रंट पार्ट बनेगा और दूसरा पार्ट हमारा बैक पार्ट बनेगा। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा उसमें हम आर्म होल पे डिज़ाइन 1/2 इंच का ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ 2.5 इंच पे और गहराई जो है वो मेरी हमेशा की तरह 7 इंच पर ही बनेगी। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको जो भी शेप चाहिए वो आप बना सकते हो। मैं यहाँ राउंड शेप बना रही हूँ और आर्म होल पर मैंने 1/2 इंच पर ये देखो गहराई का निशान लगा लिया। तो ये दोनों निशान लग गए हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट करके रेडी हो गया है। लाइनिंग में हमने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद जो बाकी, ये देखो आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जो दूसरा वाला पल्ला है ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हम गले के लिए ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई में ले रही हूँ 8 इंच। तो यहाँ मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और मैं गोल ड्रॉ कर लूँगी। आप जो चाहें वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल गले की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हमने ये कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी कट के लगभग रेडी हो गया है। तो ये दोनों हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये हमने कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हमको इन्हें मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, देखो बहुत ही मस्त कपड़ा है, एकदम शाइनी सा मखमल सा कपड़ा है। उस पर मैंने इसको आपको इस तरीके से साइड से बिछाना है। चाहे तो आप 1/2 मीटर फैब्रिक पहले ही कट कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से इसको रखिए और उसके बाद से आप इसे कट कर लीजिए। इसे चारों ओर से आप इक्वली कट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब आपको नेक पर सिलाई लगा करके उसे पलट देना है। आप नेक पे सिलाई लगा के पलट के, ये देखो आप, मैंने नेक पे सिलाई लगा के पलट के बॉडी का पार्ट जो है तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। तो प्लेट्स जो है, आपका जो कंधा होता है उसके ठीक सेंटर में आपको 5 इंच लंबा प्लेट्स बनाना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच लंबा प्लेट जो है निशान लगा रही हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो है ना, आपने 5 इंच लंबा प्लेट बना लिया। तो इसे आपको पकड़ के सिलना है। ये किस तरीके से सिलना है, देखो आप, ये यहाँ से आपको दोनों साइड में निशान लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको तिरछा सिलना है। तो यहाँ पे मैंने चारों प्लेट्स लगा लिए हैं बॉडी पर और मैंने शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। हमारा बॉडी लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें जो है इसके नीचे बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखो आप, ये हमारी बॉडी तैयार हो गई है। बॉटम पार्ट कट करने के लिए पहले आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। यहाँ पे मेरी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। उसके बाद हम बॉटम के फैब्रिक को बिछाएंगे। ये जो हमारा घेर वाला फैब्रिक है ये है। ये जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कॉर्नर को पकड़ करके इक्वली दूसरी सीधी लाइन से अटैच करना है। यहाँ देखो आप, यहाँ जो है ऐसे ट्रायंगल में आपको कपड़े को बिछाना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है कि आपने जो आपकी जो लेंथ है, जो भी आपके फ्रॉक की लेंथ रखनी है, उस लेंथ में से आपको बॉडी का लेंथ माइनस कर देना है। तो मेरे जो टोटल फ्रॉक की लेंथ है वो
50 इंच है तो मैंने यहाँ पे 15 इंच माइनस कर दिया है, तो 35 इंच मुझे लेंथ चाहिए। उसके बाद जो है आप इस तरीके से कपड़े को रख करके कमर का निशान लगा लेंगे। यहाँ 11 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमारा लेंथ साइज बच रहा है वो 35 है, तो यहाँ पे मैं 35 पे निशान लगा रही हूँ। आपको कमर का निशान लगाने के बाद लेंथ नापनी है, तो 35 पे निशान लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल जो ऊपर से है आपको कॉर्नर से बिल्कुल फीते को पकड़ना है, और उसके बाद जो भी आपका साइज आ रहा है, यहाँ 48 आ रहा है, तो मैं जो है पूरा ऑल राउंड में जो है 48 पर इस तरीके से आपको ध्यान देना है। जो फीता आपका है वो कॉर्नर पे ही रहना चाहिए और 48 पे आपको इस तरीके से निशान लगानी है। तो यहाँ पे 48 पे निशान लगा के मैंने इस घेरे को तैयार कर लिया है। उसके बाद आपको इस निशान को अच्छे से लगा के कट कर लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मैंने कमर का घेरा और कमर जो है वो निशान कट कर रही हूँ। उसके बाद नीचे का निशान, ये दोनों निशान मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है वो छोटा है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा वेस्टिंग कपड़ा है उसमें से आपको थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से इस तरीके से कट करके निकालना है। आपको इसके ऊपर रख के ही अगर आप निकालते हैं तो आप इजीली अच्छे से निकाल पाते हैं कि आपको क्या जोड़ना है। ये देखो आप यहाँ पे जो जोड़ है वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद इस जोड़ को स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। तो आप ये हमारा जो है घेरा अम्ब्रेला घेरा है, ये देखो आप कमर बिल्कुल इक्वल साइज की आ रही है। उसके बाद मैंने इस जोड़ को स्टिच कर लिया है और दोनों घेरों को कमर पे स्टिच कर दिया है। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो है मैंने ये स्टिच कर लिया है, कमर पे स्टिच कर लिया है मैंने, ओवरलॉक भी कर लिया है। अब आपको फिटिंग का निशान लगाना है और उसके बाद से आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है और अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। बाकी बचे हुए घेरे के फैब्रिक में से यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो स्लीव्स है मेरी, इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके फिर उसे 4 फोल्ड करी हूँ। डबल फोल्ड ही बची थी स्लीव्स का फैब्रिक। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो पतला वाला हिस्सा है वो आप मोहरी के लिए रख दीजिए। लेंथ मुझे पूरी लेनी है, तो 21 इंच पे मैंने लेंथ लिया है। चौड़ाई मैं ले रही हूँ 9 इंच। 9 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 9 इंच चौड़ाई पे मैंने यहाँ 2.5 इंच पर कर्व बनाया है और यहाँ से स्लीव्स की मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्लीव्स जो है मैं ड्रॉ कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो आप स्लीव्स जो है आपका, जो आप कभी भी अम्ब्रेला कपड़ा कट करते हैं तो उसमें आपकी स्लीव्स इजीली निकल जाती है, क्योंकि कॉर्नर पे बहुत सारा वेस्टिंग कपड़ा निकलता है। तो यहाँ देखो आप, पूरी फुल स्लीव्स जो है वो मैंने यहाँ पे वेस्टिंग कपड़े से निकाल ली है। आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों सीधे पल्ले को आपस में अटैच करके इस तरीके से बिछाना है और आपको यहाँ पर आधे इंच पे गहराई का निशान लगाना है। कभी भी हाफ इंच गहराई जो भी लगाते हैं हम, कभी भी स्लीव्स के एक साइड लगानी होती है। आप इस तरीके से देख लीजिए, कभी भी एक साइड ही आपको लगाना है, क्योंकि ये साइड जो है हमारा ये फ्रंट पर आता है और बाकी का हाफ साइड वो हमारा बैक पर जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी बना लिया है लगभग। उसके बाद आपको यह देखो आप, मैंने फिटिंग भी लगा लिया है, ओवरलॉक भी कर लिया है, तो हमारा ये फ्रॉक लगभग तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है मैं बॉर्डर लगाऊंगी। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है, ये सीक्वेंस लगा हुआ थ्रेड वर्क किया हुआ ये ब्लैक कलर का फैब्रिक था। तो यहाँ पर मैं इस फैब्रिक की ही बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इसकी 3 इंच चौड़ी पट्टी जो है कट कर लूँगी लेंथ में ही। तो आपको चारों ओर लगाने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर जो है मैं इसकी 5-6 पट्टियाँ कट कर ली हूँ और उन पट्टियों को अटैच करके देखो मैंने एक लेस बना ली है। इस लेस को जो है आपको स्लीव्स पर भी लगानी है और आपको घेरे पे भी लगानी है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ जो घेरा है, घेरे पे आप उल्टी साइड से इसको अटैच करोगे और फिर सीधी की तरफ इसे फोल्ड कर दोगे, तो ये हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और बहुत ही सुंदर लुक में आएगा ये। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैं जो है इसे अटैच कर रही हूँ। यहाँ मैंने उल्टी साइड पे, यहाँ जो 3 इंच की पट्टी थी उसे मैं डबल लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़ा काफ़ी पतला था तो वो ट्रांसी हो रहा था और पट्टी भी मुझे पतली ही चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं पतली ही पट्टी बना रही हूँ, ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर नहीं बना रही।
तो इस तरीके से जोड़ने के बाद आप इसको उल्टी साइड से सीधे की तरफ फोल्ड कीजिए और सीधे की तरफ फोल्ड करने के बाद आपको इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर बनके रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और भी बहुत सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए मैं स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ देखो आप स्लीव्स पर मैंने पट्टी लगा ली है। अब आपको इस पे फिटिंग लगानी है। तो आपको जितने इंच चौड़ी मोहरी चाहिए उतना इंच पर आप फिटिंग लगाइए। यहाँ मैं 4 इंच पर फिटिंग लगा रही हूँ। 4 इंच पर आपको इस तरीके से फिटिंग लगानी है। गोल बाजू जोड़ने के लिए आपको कभी भी जो है मुड्ढे को एक बार चेक कर लेना होता है। आप अपने आर्म होल से इसे चेक करेंगे। आपने क्या काम करना है, ये जो आपका आर्म होल है इसको आपको ऐसे ही यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे निशान लगाना है। ये जो आपका लास्ट पॉइंट है यहीं पर आपको स्टिचिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से निशान लगा के करते हैं तो आपका एक ही बार में स्लीव्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में बैठ जाएगा। यहाँ मेरी स्लीव्स जो है बन करके रेडी हो गई है। अब आपको इसे सीधा कर लेना है और उसके बाद आपको अपने सूट की आर्म होल्स पे अटैच करना है। तो यहाँ देखो आप, ये जो स्लीव्स है ये फ्रंट पार्ट है जो ऊपर की तरफ है और ये हमारी जो दूसरी स्लीव्स है ये हमारी इधर साइड के पार्ट की है। दोनों स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्रॉक में अटैच करेंगे। जो हमारा फ्रॉक है ये रहा फ्रॉक, इसको मैंने सीधा ही रखा हुआ है। यहाँ भी देखो आप, मैंने आर्म होल पर छटाई करी हुई थी तो ये हमारा फ्रंट पर आ रहा है। तो आपको इस तरह से स्लीव्स को इसके अकॉर्डिंग रखना है। स्लीव्स आप इस तरीके से रखिए कि ये देखो छाटा हुआ पार्ट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आ रहा है। उसके बाद दोनों के कॉर्नर को आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। उसके बाद आप ये कपड़े को ऐसे उल्टा कीजिए और ये देखो आप, बिल्कुल ही राउंड में आपके स्लीव्स जो है इजीली आ गई। अब आपको इसे गोल में चारों ओर सिलाई लगा देनी है। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स स्लीव्स अटैच करने का। यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। यहाँ पर देखो आप, ये मेरी पूरी की पूरी फ्रॉक जो है बनके रेडी हो गई है और बहुत ही सुंदर बनी है। ब्लैक कलर का बॉर्डर जो मैंने नीचे लगाया था वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। स्लीव्स पर भी मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ जो है मेरा ये फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा मेरा ये गाउन, फ्रॉक गाउन बनके रेडी हो गया है और फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।